राम राम जी सारा मैं हूं थारी गेला प्रीति को और फिलहाल भाई कंडेला गांव में मौजूद हाँ। और जैसा कि आप सभी ने पता है कि सरकार ने जो कानून बना रखा है लव इन रिलेशनशिप का, उस तक बहुत सारे परिवार है जो बिखर रहे हैं, बहुत सारे परिवार है जो टूट गए हैं, बच्चों की माँ है जो पिता है उन तक छिन गए हैं। देखो पहले है ना, खाप पंचायत होया कर दी, खाप पंचायत में जो समाज के फैसले होया कर दे उसी पर निर्धारित होया कर दे और फैसले है जो मान भी लिया कर दे। लेकिन आज रिलेशनशिप का है, लव इन रिलेशनशिप का जो कानून बनाया है उस तक घर के घर है जो उजड़न लग रहे हैं। तो कंडेला खाप के प्रधान है जो ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे बात करांगे कि इस कानून को लेकर इनकी क्या कुछ राय है। नमस्कार। नमस्कार भैया। ठीक हो? हाँ ठीक है, आपके चैनल वालों को भी राम राम और सभी देखने वालों को राम राम। तो जैसे ये लव इन रिलेशनशिप का कानून बना रखा है, आप उसको किस नजरिए से देखो? देखिए, जो लव इन रिलेशन का जो सरकार ने कानून बनाया है ना, ये बहुत गलत कानून है। और कल ही हमारी जींद जिले की 23 खाप हैं, सारी 23 की 23 इकट्ठी हुई और सब ने अपने अपने विचार रखे, सब ने इसको गलत ठहराया। क्यों ठहराया? हर एक गांव में इस प्रकार के केस आते हैं और घर के घर उजड़ जाते हैं। छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चों को छोड़कर माताएं चली जाती हैं और बच्चे वहाँ पर बिलखते ही रह जाते हैं, उनकी तरफ देखा भी नहीं जाता। तो इसलिए हमने कल यही फैसला लिया कि भाई 13 तारीख को सारे जिला की खाप, जितनी 23 खाप हैं, सारे की सारी डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। और जो अब विधानसभा का जो सत्र बैठेगा उसके अंदर इसको निरस्त करवाने की कोशिश करेंगे। तो इस मीटिंग में कहा जिन जिले के खाप थी या फिर अदर किसी बार की? देखिए, बाहर की खापें नहीं थी इसके अंदर, इसके अंदर सिर्फ जींद जिले की खापें थी। और जो बाहर की खापें हैं उनकी भी एक मीटिंग लेंगे, जल्दी ही लेंगे। सारे हरियाणा की ये जो प्रोग्राम होगा ये सारे हरियाणा लेवल पर होगा। सर तो एक बात और बताओ, जैसे ये कानून ही गलत है या फिर लोग गलत नजरिए से लेकर जा रहे हैं? देखिए, जो कानून होता है नहीं, कानून का तो लोग गलत फायदा उठाते हैं। तो गलत फायदा ये, तो कानून वैसे जड़े तो गलत है। इसकी जो कानून का जो शुरू है नहीं, इसकी शुरुआत गलत है। इसकी शुरुआत गलत है कि दूसरे के रिलेशन में रहने से तो किसको अच्छा लगेगा? किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो दूसरे के रिलेशन में होने से घर उजड़ा ही उजड़ेगा, वहाँ पर खुशी तो आ ही नहीं सकती। सारे बच्चे रोते होंगे और सब कुछ हम तो देखा है, हमारे पास तो इस प्रकार के केस आते हैं वे लव इन रिलेशन में। हम क्या करें भाई लव इन रिलेशन का? इनके ऊपर सरकार का हाथ है, तो हम सरकार से प्रार्थना करेंगे जो ये कानून है जो लिव इन रिलेशन का, इसको वापिस ले। तो देखो सरकार ने कानून बनाया, कुछ तो सोच समझ कर बनाया होगा, कुछ तो इसका फायदा भी होगा। देखिए, इसका हमारे हरियाणा प्रदेश में तो किसी प्रकार का फायदा नहीं, मेरा नुकसान, नुकसान से सिवाय कुछ भी नहीं इसके अंदर। और सारी खापे ने यही प्रार्थना की है कि भाई इस कानून को तो सरकार वापस जरूर लेवे। अगर वापस नहीं लेगी तो यहाँ पर एक प्रकार की कुछ दिन में मार काट हो जाएगी। सब लोग आई, उधर की उधर, उधर की इधर, सारे बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। ना कोई पढ़ने में लगा, ना किसी को नवाने वाला, ना को खुआने वाला। लोग कहने का अभिप्राय है कि आप कड़ा विरोध करो इस कानून का। हाँ हाँ, इस कानून का हम कड़ा विरोध करते हैं। ये कानून तो ये कहते हैं नहीं भाई कुछ तो फायदा, इसके अंदर कुछ 1% भी फायदा नहीं इस कानून के अंदर। ये कानून सरासरी गलत है। तो जैसे आप खाप पंचायत के प्रधान हो, पंचायत में भी ऐसे फैसले आए? हाँ, पंचायत में आते हैं ऐसे फैसले लिव इन रिलेशन का। इस प्रकार के आते हैं कि जी हमारे साथी हमारे वो इस प्रकार ले गया भाई, वो तो ले गया, वो 3 बच्चन छोड़ के क्यों गई? तो दोनों की तरफ से गलती होती है ना। और उनकी सरकार में जाओ तो उन्हें सुनाई नहीं, उस बेचारे की ना उन बच्चों की सुनाई, ना उस मालिक की सुनाई। उन्हीं की सुनाई होती है जो लिव इन रिलेशन के अंदर है। इसलिए ये कानून हमें अच्छा नहीं लगा, ना किसी को यह अच्छा लगता। हरियाणा में किसी भी जाति हो, कोई कुछ हो, सारे हरियाणा के लिए ये कानून ठीक नहीं है। और हमारी प्रार्थना यही है सरकार से कि भाई इस कानून को वापस लें। देखो नुका अगर गलती तो दोनों तरफ तो है, आप किसकी गलती मानो, महिला की गलती हो या फिर पुरुष की? देखिए, इसमें गलती तो दोनों तरफ से हो जाती है। जो कानून बना है नहीं, सरकार ने ये नहीं सोची कि भाई ये
इस प्रकार का कानून बनाने से पिछले घर का क्या होगा? जो आदमी लिव इन रिलेशन में दूसरे के साथ रहने लग गया, तो उसके घर का क्या होगा? कौन संभालेगा उसको? तो ये गलत है सदा। तो जैसे कानून तो ये अब बनाया है, पहले भी ऐसे जैसे मामले आया करते पंचायत में। नहीं, पहले इस प्रकार के कोई मामले नहीं आते थे। अगर एक आधा आ जाता तो। एक आधा नहीं, इस प्रकार का कोई आया नहीं करता, कोई लिव इन रिलेशन में तो होया ही नहीं करता कुछ। पहले इस प्रकार के मामले नहीं थे जो मामले अब आते हैं। और एक तरफ देखो कृषि मंत्री है जो किसानों पे अभद्र टिप्पणी करी, उसके बारे में आपकी क्या कुछ मतलब? जो किसानों पर कृषि मंत्री ने अभद्र टिप्पणी की है, उसकी हम निंदा करते हैं। और कल सारी खापों ने निंदा की है। और कल यही फैसला हुआ था कि जो गिगनौर में जो पंचायत बिहानी के अंदर जो कल पंचायत हुई थी, वहाँ पर जो फैसला होगा उसके अंदर हम फूल चढ़ाएंगे। तो हम समर्थन करते हैं उस पंचायत का। और जो जेपी दलाल के खिलाफ जो फैसला लिया गया है, हम उस पर फूल चढ़ाएंगे। उस पर यही फैसला लिया गया भाई, उस पर खापों की तरफ से 1 का जुर्माना लगाया है। और जो किसान संगठन थे, उन्होंने उसका राजनीतिकरण बहिष्कार किया है। तो बताया गया है, पहले किसान आंदोलन के दौरान भी जो जेपी दलाल ने पहले ऐसी अभद्र टिप्पणी करी थी, तो आपने क्या लगा ऐसे जो बहिष्कार करने तो दोबारा ऐसी मानसिकता वाली हरकत नहीं होगी? देखिए, ये तो हमारे जो दिमाग काम करता है जहाँ तक, ये इसके दिमाग की उपज नहीं है। इस पर ये बातें कहलवाई गई हैं। राजनीतिक कोई फायदा उठाने के लिए इसने ये इस प्रकार के बयान दिए हैं। मतलब इसने आप तो नहीं गए, किसी और ने कहलवाए? हाँ, किसी और से कहा बयान है, ये अपने राजनीतिक फायदे उठाने के लिए ये बयान दिया है इसको। तो आपने क्या लगा लेकिन कि उसको ये नहीं पता, उसका दिमाग घूमेगा नहीं। किसान में तो हर जाति आती है, हर किसी जाति का किसान मजदूर होता है। किसी भी जाति में ले लो, किसान जरूर मिलेगा उसके अंदर। तो उसने ये तो नहीं पता भाई ये सारी जातियों का सौदा है। ये एक छोटे दिमाग की उपज है। तो आपने क्या लगा इसके पीछे किसका हाथ हो उसका? जैसे मेरे आपने बताया कि कहलवाया गया। हाँ, इसके ऊपर हमने तो यही सोचा कि भाई कि कोई मीटिंग हो, ये होगी, उसमें कहा होगा भाई तो इस प्रकार का बयान दे दे। लोग इन किसान मतलब धारणा तो हो जाटों की, उन जाटों के ऊपर बयान दिया है। लेकिन इसने यूँ नहीं पता था भाई ये किसान तो सारी जाति के हुए हैं। तू कह तो जाट को क्या किसान को, किसान को होगा तो सारी जाति पा गया, जाट को होगा तो जाट जाट पाओगा। तो उसने किसान का नाम ले रखा है। तो ये सारे हरियाणा में क्यों क्या करे बोला दी बेटी तो बोला सब किसी सिर क्यों है? देखिए, आज जो गांव में हम रहते हैं ना, हमें चाहे किसी की भी बेटी हो, चाहे गरीब की हो, चाहे अमीर की हो, चाहे जाट की हो, चाहे पंडित की हो, चाहे वाल्मीकि की हो, चाहे चमार की हो, चाहे बनिए की हो, चाहे किसी की हो, जो बेटी होती है वो बेटी होती है। गांव की जो बेटी होती है वो सारे गांव की बेटी होती है, न किसी एक की। और एक गांव की गांव में गोत्र ही गोत्र में शादी कर ले में, उस पे क्या आपका क्या कुछ देखिए, गोत्र की गोत्र में जो शादी, जो सरकार ने जो जो ये लव मैरिज का है ना, लव मैरिज का कानून वैसे तो है ठीक, लेकिन इसके अंदर एक संशोधन की आवश्यकता है। इसके अंदर माँ बाप की सहमति होनी चाहिए सिर्फ। और इस कानून के अंदर कोई वो नहीं। कानून बहुत अच्छा है। इसके अंदर अगर सरकार माँ बाप की सहमति भी लागू कर देगी ना, तो ये इस कानून पर सारा देश फूल चढ़ा होगा। मतलब गोत्र ही गोत्र के गोत्र में गांव के गांव में शादी करना सही है? नहीं नहीं, गोत्र की गोत्र में नहीं, ग्वांड में भी नहीं। जैसे गोत्र की गोत्र में शादी करने से तो नुकसान ही है। आज साइंस ने भी जो मतलब निष्कर्ष निकाले हैं, तो वहाँ भी आज जैसे फसलें का लगा लो, जैसे फसल 1 किलो का बीज अगर उसी साल उसी किले के अंदर बोया जाता तो वो कम होगा, उसकी बढ़ोतरी कम होगी। इसी प्रकार अगर गोत्र की गोत्र में शादी होती है ना, तो बच्चे फूले फलेंगे नहीं, वो कमज़ोर ही होंगे। इसलिए हमारी ये प्रार्थना है कि भाई ये एक गोत्र में और गुआंड में की शादी पर रोक लगाए। और हम वैसे लव मैरिज से नाराज नहीं है, करो लव मैरिज। तो
तो भी देखो कंडेला खाप के प्रधान ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने अपनी राय जो लव इन रिलेशनशिप पर दी है। आपकी क्या राय है इस कानून के बारे में? जो आपकी राय आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।